एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। तो हमें धारा की चाल निकाल के बताना है और हमें नाव की चाल निकाल के बताना है स्थिर पानी के अंदर। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना नाव की स्थिर पानी में चाल हमारे पास ये x किलोमीटर पर आवर। फिर मान लेते हैं, माना धारा की चाल, धारा की चाल होने मानी है y किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। तो ये हमारे पास है पहली इक्वेशन। एक हमारे पास नाव है और एक हमारे पास है नदी। इसको मैं ऐसे करके एक नदी बना रहा हूँ। नदी का बहाव नीचे की तरफ है और पहली कंडीशन में धारा के प्रतिकूल हमारी नाव धारा के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। ये हमारे पास नाव है। पानी हमारा नीचे की तरफ आ रहा है लेकिन नाव हमारी ऊपर की तरफ जा रही है। तो हमने डिस्टेंस दे रखा है 30 किलोमीटर, यानी नाव यहाँ से चलना स्टार्ट करी, यहाँ पर आके रुक गई है। तो डिस्टेंस इसने कवर किया है 30 किलोमीटर। साथ ही वह 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है, यानी धारा के साथ से जाती है। मैं मान लेता हूँ कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जाती है फिर वापस आती है। आपको समझाने के लिए एक नहर और मैं बना रहा हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन आपका है क्या। धारा मेरी नीचे की तरफ आ रही है और नाव भी मेरे नीचे की तरफ आ रही है। तो इसने डिस्टेंस कवर किया है 44 किलोमीटर और घंटे लगाएं 10, यानी यहाँ से यहाँ तक गई फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक वापस आ गई है। तो मैं इसको ले लेता हूँ T1 प्लस T2 आपके पास आया है 10 घंटे, यानी कि दोनों में जो डिस्टेंस के साथ टाइम कवर किया गया है वो आपको दे रखा है 10 घंटे। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 T1 T2 से आ गई, यानी कि अब मुझे फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, चाल बराबर होता है हमारे पास दूरी बटे समय। तो मैं T1 के लिए लिख रहा हूँ। तो हमारे पास चाल है, नाव हमारे पास ऊपर की तरफ जा रही है और धारा हमारे पास नीचे, यानी कि जो नाव की जो चाल है यानी x की जो स्पीड है वह y से ज़्यादा है। तो अगर हम बात करें, नाव हमारे ऊपर की तरफ जा रही है और धारा नीचे की तरफ आ रही है, तो हमारे पास हो जाएगा x माइनस वाई। जो हमारे पास चाल निकल के आएगी हमारे पास हो जाएगी x माइनस वाई। दूरी हमारे पास है 30 किलोमीटर है, टाइम हमारे पास है T1। इसको हम सोल्व कर लेंगे तो T1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 30 बटे में x माइनस वाई। आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। जैसे हमारे पास है, ये हमारे पास नाव है, नाव की स्पीड है हमारे पास है 30 किलोमीटर पर आवर है और नाव हमारी ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन हमारे पास जो धारा है वह नीचे की तरफ है। तो ये हमारे पास है 20 किलोमीटर पर आवर। जो नाव ऊपर की तरफ जाएगी तो उसकी स्पीड हो जाएगी 30 माइनस 20, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी।
जो अब मेरी नाव की स्पीड है ऊपर की तरफ जाने की वह कम हो जाएगी, क्योंकि हमें धारा की चाल को भी माइनस करना पड़ेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है x माइनस वाई। इसको मिटो देते हैं, फिर चलते हैं हम अगली वैल्यू की तरफ। अगली वैल्यू हमारे पास है T2 के लिए चाल हमारे पास होती है दूरी बटे समय। इसमें चाल हमारे पास क्या होगी, नाव की चाल और धारा की चाल मेरे पास जुड़ जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगा। दूरी हमारे पास है 44 किलोमीटर, समय हमारे पास है T2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते जो T2 की वैल्यू है वो हमारे पास आएगी 44 भाग में x प्लस वाई। तो T1 प्लस T2 हमारे पास 10 के बराबर है, हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी। तो 30 बटे में x माइनस वाई प्लस 44 बटे में x प्लस वाई हमारे पास बराबर हो गया 10 से। दोस्तों यही है आपकी पहली इक्वेशन। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट हमारा स्टार्ट होगा यहाँ से। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। तो ये इक्वेशन हमारे पास दूसरी है। यानी कि अब एक हम नहर बना देते हैं। तो नहर में नीचे की तरफ जा रही है, लेकिन मेरी नाव जा रही है ऊपर की तरफ। तो क्वेश्चन आपको कहता है कि 44 किलोमीटर, तो ये मैं लिख दूंगा यहाँ पर 40 किलोमीटर। नाव मेरी यहाँ से लेकर यहाँ तक गई, फिर 55 धारा के अनुकूल। तो यानी कि ये हमारे पास एक नहर है और नाव हमारे जा रही है अब नीचे की तरफ, धारा भी नीचे और हमारी नाव भी नीचे की तरफ है। तो इन नाव ने डिस्टेंस कवर किया हमारे पास 55 किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर ऊपर की तरफ जा रही है, फिर 55 किलोमीटर नीचे की तरफ आ रही है। घंटे लग रहे हैं 13, यानी T1 प्लस T2 हमारे पास इसका हो गया 13 किलोमीटर। यानी कि हमें T1 का मान निकालना है। तो T1 की वैल्यू हमारे पास आएगी, चाल बराबर हो जाएगी दूरी बटे समय। चाल हमारे पास क्या होगी, x माइनस वाई हो जाएगी। दूरी हमारे पास हो जाएगी 40, समय हमारे पास होगा T1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो T1 की वैल्यू हमारे पास आएगी 40 भाग में x माइनस वाई। वैसे ही चाल बराबर होगा हमारे पास दूरी बटे समय। चाल हमारे पास होगी, ये भी नीचे की तरफ है, धारा भी नीचे की तरफ है, यानी कि नाव भी नीचे की तरफ है, धारा भी नीचे की तरफ। तो हमारे पास होगी x प्लस वाई। दूरी हमारे पास 55 किलोमीटर है, टाइम हमारे पास है T2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो T2 की वैल्यू हमारे पास आएगी 55 भाग में x प्लस वाई। T1 और T2 की वैल्यू हम ये रख देते हैं एक इक्वेशन के अंदर। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 40 भाग में x माइनस वाई प्लस 55 भाग में x प्लस वाई बराबर आ गया 13 के। दोस्तों यही है आपके पास इक्वेशन नंबर दूसरी। अब हमें इस वैल्यू को करना है सॉल्व। तो मैं मान लेता हूँ, माना 1 बटे में x माइनस वाई को मैं p ले लेता हूँ और 1 बटे में x प्लस वाई को ले लेता हूँ q। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 30p जमा 44q बराबर 10। इक्वेशन नंबर तीसरी हो जाएगी। यहाँ पर मेरे पास हो जाएगी 40p जमा 55q बराबर हो जाएगा 13 के। इक्वेशन नंबर हमारे पास जाएगी चौथी। तो हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे वर्च गुणन विधि। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ले लेते हैं। सभी वैल्यू मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगी, यानी कि 30p जमा 44q माइनस 10 बराबर
हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर तीसरी हमारे पास है 40p जमा 55q माइनस 13 बराबर होगा 0। ये क्वेश्चन हमारे पास चौथी है। तो हमारे पास A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू आ गई है। अब हम इसमें लगा रहे हैं विधि। यहाँ पर लिखेंगे हम P, यहाँ लिखेंगे Q, यहाँ लिखेंगे 1। यहाँ पर लिखी जाती है B1 B2 की वैल्यू यानी कि 44 और 55 यहाँ पर, और यहाँ पर लिखी जाती है C1 C2 की वैल्यू माइनस का 10 और माइनस का 13। यहाँ पर लिखी जाती है A1 और A2 की वैल्यू, यहाँ लिखी जाती है B1 और B2 की वैल्यू। इनको कर लेते हैं हम सोल्व हम करेंगे इनको यहाँ पर। तुम्हारा वैल्यू है P Q और 1, ये सभी मेरे पास बराबर होती हैं। 44 को गुणा करूँगा माइनस 13 से, 44 को गुणा करूँगा 13 से, 4 3 12, 4 3 12 और 1 13, 4 4 यानी कि 2 7 और 5। तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का 572। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास माइनस का 572। फॉर्मूले के अंदर माइनस होता है। तो 55 को मैं गुणा करूँगा माइनस 10 से, तो माइनस का साइन 55 और 1 0 आ जाएगी मेरे पास साथ में। फिर गुणा करूँगा मैं माइनस 10 को 40 से, तो यहाँ पर मेरे पास जाएगा माइनस का 400। माइनस फॉर्मूले के अंदर होता है। 13 को गुणा करूँगा मैं 30 से, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन पहले लगा देते हैं। 0 3 3 9 3 1 3, माइनस का 390। फिर 30 को मैं गुणा करूँगा 55 से, 0 5 3 15, 5 3 15 और 1 16, माइनस का साइन। 40 को गुणा करूँगा 44 से, 0 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17। तो हमारी वैल्यू हो जाएगी P बटे में माइनस का 572, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 550 बराबर है Q बटे में माइनस का 400, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 390 बराबर है हमारे पास है 1760 में से माइनस करना है 1650। 0 से 0 गई, 6 में से 5 जाएगा तो 1 आएगा, 7 में से 6 जाएगा तो 1 आएगा। ये मेरे पास हो जाएगा माइनस का 110। तो वैल्यू हमारे पास आएगी P बटे में 2 में से 0 जाएंगे तो 2 आएगा, 7 में से 5 जाएंगे तो मेरे पास 2 आएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा 22। Q बटे में 400 में से 390 जाएंगे तो माइनस का 10 बराबर मेरे पास आएगा माइनस का 110। अब मेरे पास P और Q की वैल्यू निकालनी है। इन दोनों को एक साथ ले लूँगा, फिर इन दोनों को मैं एक साथ ले लूँगा, यानी कि P बटे में माइनस का 22 बराबर है 1 बटे में माइनस का 110, यानी कि P की वैल्यू हमारे पास आ गई है माइनस 22 बटे में 110। माइनस से माइनस कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, तो काटूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1 बटे में 5। Q की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी Q बटे में माइनस का 10 बराबर हो जाएगा माइनस 110। Q की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस का 10 माइनस 110, तो कटने के बाद हमारे पास जाएगी 1 बटे में 11। अब आपको वैल्यू पता है कि जो P की वैल्यू थी मेरे पास वह है 1 बटे में x माइनस वाई, और Q की वैल्यू है वो हमारे पास है 1 बटे में x प्लस वाई। तो हम इसको एक बार और सोल्व करेंगे। एक बार और लिख देता हूँ। P की वैल्यू हमारे पास है 1 बटे में 5 और Q की वैल्यू है 1 बटे में 11। P की वैल्यू हमने मानी थी 1 बटे में x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 1 बटे में 5। Q की वैल्यू है 1 बटे में x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 1 बटे में 11। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x माइनस वाई बराबर 5, x प्लस वाई हमारे पास हो जाएगा 11 के। तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 5वीं और 6ठी। 5वीं और 6ठी को हम सोल्व करेंगे
विलोपन विधि से। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ विलोपन विधि। तो x माइनस वाई बराबर 5, इक्वेशन नंबर है 5वीं। x प्लस वाई बराबर है 11, इक्वेशन नंबर हमारे पास 6ठी। तो ये माइनस का है, ये प्लस का, दोनों कट जाएंगे तो मेरे को ले जाए जी 2x, 5 और 11 16। x की वैल्यू हो जाएगी 16 भाग में 2 यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर। यानी नाव की स्थिर पानी में चाल है 8 किलोमीटर पर आवर। हम x का मान इक्वेशन नंबर 5 में रख देते हैं। x का मान इक्वेशन 5 में रखने पर तुम्हारे पास हो जाएगा 8 माइनस वाई बराबर हो जाएगा 5 के। तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा 5, माइनस का यहाँ आ जाएगा 8, माइनस वाई बराबर हो जाएगा -3 के। तो हमारे पास माइनस से माइनस कट जाए तो वाई की वैल्यू हमें आ जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर के। यानी कि धारा की चाल हमारे पास 3 किलोमीटर पर आवर आई है और नाव की चाल स्थिर पानी में हमारे पास आई 8 किलोमीटर पर आवर। तो हम अपना आंसर यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हमारे पास वैल्यू आई है 8 किलोमीटर पर आवर और धारा की चाल हमारे पास आई है 3 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों यही है आपके उत्तर।